हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये बहुत मेजर डिफरेंस है जो अक्सर जिसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो मैं वन बाय वन इनमें से डिफरेंस पॉइंट आउट करता हूँ। जैसे कि मास होता क्या है असल में, अगर याद हो आपको, तो इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड मास। ठीक है, ये मास का कॉलम है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। ठीक है, जितना मादा किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद है, अब वो आप नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट कह सकते हो। वो जितने हैं उसके अंदर जितना मादा है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उसका मास कहलाता है। और ये कांस्टेंट है दुनिया के किसी भी कोने में, यूनिवर्स में कहीं पर भी आप ले जाएं, जाहिर है मादा कम या ज्यादा तो नहीं होता ना उसमें, मैटर उसमें से ऑब्जेक्ट में से जितना अमाउंट ऑफ मैटर है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो मास रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बरक्स आप अगर बात करते हैं वेट की, वेट क्या है, तो वेट इज द फोर्स। ठीक है, इट इज अ फोर्स। तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ आ गया कि मास इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मास की कोई डायरेक्शन, इसकी कोई डायमेंशन, लेकिन वेट एक फोर्स है तो इसकी जरूर एक डायमेंशन भी और डायरेक्शन भी होती है। हमें पता है हमेशा किसी भी बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ऐसा ही होता है। तो वेट इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड, यानी लगाई जाती है। किससे, कौन लगाता है फोर्स? अर्थ लगाता है, अर्थ लगाता है। ठीक है, दैट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी इज ऑब्वियसली caused by the earth। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, और वो अर्थ पे कितनी है हमें मालूम है। ऑन अर्थ दैट ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड ऑन एन एवरेज, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ही बात है। उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब आप मुझे बताएं, जब वेट है, क्योंकि ये एक फोर्स है, ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मगर मून पे तो ग्रेविटी मुख्तलिफ है, होती है बट वीक होती है। इट इज 2.9 समथिंग, 2.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह होती है। तो उधर वहां पर वेट जो है, जैसे आपका वेट जितना अर्थ पर है उतना मून पे, और स्पेस के अंदर तो क्योंकि ग्रेविटी ही नहीं होती तो वेट होता ही नहीं है, वेट इज जीरो। इसको कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, इन द स्पेस। खैर, कहने का मतलब मास और वेट दो मुख्तलिफ चीजें। मास इज अ क्वांटिटी विच हैज नो डायमेंशन, स्केलर होती है, और वेट क्या होगा, वेक्टर होगा, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर, ये एक फोर्स होती है। ठीक है बेटा, अच्छा जी। अब जैसे मैंने आपको यहां पर दूसरा एक फैक्ट बताया दैट मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, है ना। आप कहीं पर भी चले जाएं, मास विल रिमेन कांस्टेंट, बट वेट का क्या है, डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ स्पेस, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी ऑफ द प्लेस यू आर एट। चांद पर है, ग्रेविटी मुख्तलिफ, किसी और प्लेनेट पे है, ग्रेविटी मुख्तलिफ, स्पेस पे है, ग्रेविटी। क्लियर? तो ग्रेविटी में फर्क आ सकता है, मास में फर्क नहीं आएगा। अच्छा जी, इसका थर्ड डिफरेंस आप देखें, यूनिट का डिफरेंस होता है। क्योंकि मैंने बताया मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, तो वो तो आप मेजर करेंगे, इट इज मेजर्ड, जो मास है इट इज मेजर्ड इन केजीज, किलोग्राम्स। ठीक है, इसमें किलोग्राम से मेजर होता है, बट चूंकि मैंने अभी आपको बताया वेट इज अ फोर्स, तो वेट फोर्स को किस में मेजर किया जाता है? यस, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। ठीक है,
बात समझ आ गई? तो ये 3 डिफरेंसेस हो गए और ये मेजर डिफरेंसेस है। क्या है ये? मेजर डिफरेंसेस है। और इनको मेजर करने के जो मास को या वेट को जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। ठीक है, जैसे कि मास को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पैन बैलेंस या ट्रिपल बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस। ठीक है ना, लीवर बैलेंस यूज होता है। इसी तरह इसको जो है वो पैन बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस टू फाइंड आउट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वेट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, अब हम इनके फंक्शंस के बारे में कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि इन स्प्रिंग बैलेंस और पैन बैलेंस के दरमियान क्या डिफरेंस है। बट ये जो है ना मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान बिटवीन द मास एंड वेट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये याद रखना है आइंदा कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट फोर्स होती है, ठीक है, और मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।